एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि साइन 75 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, साइन 225 डिग्री, कॉट 105 यानी कि स्पेशल एंगल से बड़े एंगल्स हम कैसे फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। आज हम इस बारे में बात करेंगे। होपफुली आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बात की थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे लर्न करते हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटीज कैसे डिराइव करते हैं। लास्ट 2 वीडियोज में हमने पूरी तरह से आइडेंटिटीज की बात की थी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है आइडेंटिटीज। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लर्न हो गई है, आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आज से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। अभी मैं बेसिक लेवल पे आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कि आप स्पेशल एंगल तो आपने 10 तक पढ़े थे कि 60 डिग्री कैसे निकालते, 45 याद किए हुए थे उनकी वैल्यू, और सिर्फ एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी 10th लेवल पे 180 माइनस थीटा कन्वर्शन की। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से रिडक्शन फॉर्मूला से बहुत सारे आइडेंटिटीज आप बना सकते हैं। होपफुली उस सारे वीडियोस आपने देख लिए हैं। अगर जिन भी बच्चों ने नहीं देखे, 11th क्लास की प्लेलिस्ट ट्रिग्नोमेट्री सेपरेटली बनाई गई है, उसमें से आप एक एक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से हमने माइनस की भी याद की थी, टेन की भी याद की थी। लास्ट वीडियो में मैंने ट्रिक्स बताई थी कि आप आइडेंटिटी कैसे लर्न कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि आइडेंटिटीज कैसे लर्न करें। तो चलिए उन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन 75 डिग्री, सबसे पहले हम साइन 75 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, 75 को 2 ऐसे एंगल्स में ब्रेक कीजिए जिसकी वैल्यू आपको पता हो। 70 और 5 डिग्री में मत कर लेना, क्योंकि 70 डिग्री भी हमें नहीं मालूम, 5 डिग्री भी हमें नहीं मालूम। तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं 45 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज में। और अब हम यहाँ से साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी आप यूज़ करेंगे। साइन ए प्लस बी यानी फंडामेंटल आइडेंटिटी जो कि होती है, ये अपन का ए है एंड दिस इज योर बी। ए और बी किसी को भी मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी जो है यूज़ कर ली है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हम इस बात पे स्ट्रेस देना चाहेंगे कि आपको उन्हीं 2 एंगल्स में ब्रेक करना है जिनकी वैल्यू आपको मालूम हो। और अब हमें इनकी वैल्यू पता है, स्पेशल एंगल्स हैं सारे, रख दीजिए वैल्यू। साइन 45 इज 1/√2 एंड कॉस 30 इज नथिंग बट √3/2 प्लस कॉस 45 इज 1/√2 एंड साइन 30 इज नथिंग बट 1/2। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो 2√2 दोनों के डिनोमिनेटर में है, 2√2 कॉमन डिनोमिनेटर एंड दिस इज √3 + 1। तो आज से याद रखिए कि साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू कितना, √3 + 1/2√2। ये है साइन 75 की वैल्यू। यानी समरी ये है कि जब आप बड़े एंगल्स आपको मिले तो आप a प्लस बी के फॉर्म में उसे ले आइए, 2 ऐसे फॉर्म में ब्रेक कीजिए जिसकी वैल्यू आपको पता हो और उसको एक्सपैंड कर दीजिए आइडेंटिटी से, फिर वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन में 135 डिग्रीज। अब देखिए होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है, ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका ये है कि आप इसको भी ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए और इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, लेकिन ये एंगल बहुत बड़ा है तो आपके पास लिमिटेड वेज है इसे करने के। तो इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगी। यानी पहला तरीका तो आपको समझ में आ गया कि a प्लस बी लगाओ और फंडामेंटल आइडेंटिटी से कर लो। अब tan में आप एक बात याद रखिए कि tan 90 डिग्री पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमेशा हम उस tan 90 लिखने से हमेशा अवॉइड करेंगे वो सिचुएशन जिसमें हम 90 में फंस जाए, क्योंकि हमें tan 90 नहीं मालूम है, इट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब 135 को आप लिख सकते हो 180 माइनस 45 डिग्री। क्या हम इसे लिख सकते हैं ऐसा, इसे हम 180 माइनस 45 डिग्रीज लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब जब शुरू में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो आपको इतनी आसानी से चीज़ें याद नहीं होती। एक्चुअली tan 180 माइनस थीटा एक रिडक्शन फॉर्मूला है जो मैंने लास्ट वीडियो में सभी बच्चों को बताया था। अगर आपको याद नहीं है इन केस, तो आपके पास एक और तरीका है। आप यहाँ से tan a माइनस बी लगाइए और एक्सपेंड कर दीजिए। tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b होता है, लेकिन वो तब करना है इमरजेंसी के केस में जब हमें आइडेंटिटी नहीं मालूम है। लेकिन हमें पता है यहाँ से कि tan 180 माइनस थीटा
इसे मैंने याद करने की ट्रिक कैसे बताई थी, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, तो ये होने वाला है नेगेटिव 10 180 माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा, 10 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा। ये इसे रिडक्शन फॉर्मूला इसलिए कहते हैं क्योंकि इतना बड़ा एंगल छोटा हो जाता है रिडक्शन फॉर्मूले से। तो ये आ गया नेगेटिव ऑफ 1045, यानी कि ये हो गया माइनस 1045 1 होता है, तो इसकी वैल्यू मिल गई। यानी एक तरीका बड़े एंगल निकालने का ऐसा है कि a प्लस बी फॉर्म में लिख लो, और दूसरा तरीका है कि 180 में सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लो। चलिए कुछ और भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 10 15 डिग्री कॉस 120 डिग्रीज। तो सबसे पहले आप 15 डिग्रीज को क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज, जरूरी नहीं है कि हमेशा हम दो के सम के फॉर्म में ही ब्रेक करें, सब्ट्रैक्शन में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो आप 15 डिग्री को लिख सकते हो 60 डिग्रीज माइनस 45, कैन बी राइट, 15 इज इक्वल टू 60 माइनस 45। अब यहाँ से हम 10a माइनस भी लगाएंगे जो कि होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। दिस इज आइडेंटिटी ऑफ 10a माइनस b। ये 10a माइनस b की आइडेंटिटी है। अब इसके बाद हम इसमें वैल्यू रख देंगे। 10 60 डिग्रीज कितना होता है, √3 होता है। 10 45 इज 1 अपॉन 1 प्लस 10 60 इज √3 एंड 10 45 इज 1। तो अब हम 10 15 डिग्रीज की ओर पूरी तरह से बढ़ चुके हैं। 10 15 इज √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो आज से कहीं भी ज़रूरत भी पड़े हम इसे रख सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर। और अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि वैल्यू फाइंड कीजिए तो अपन इस तरह से इसे प्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं हम cos 120 में। अब cos 120 को अपन 60 प्लस 60 में भी ब्रेक कर सकते हैं, 90 प्लस 30 में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो 90 में ठीक रहेगा क्योंकि cos 90 0 हो जाता है, तो ज़्यादातर टर्म जो है उसकी 0 हो जाएंगी। कैन वी राइट 90 प्लस 30। चलिए अब यहाँ से आप cos a प्लस b की आइडेंटिटी लगाइए। cos में स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये होती है कि प्लस के केस में माइनस मिलता है, माइनस के केस में प्लस मिलता है। cos एक साथ, साइन एक साथ, ये याद करने का मैंने एक तरीका बताया था। तो cos a प्लस b इज cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। cos 90 इज 0, तो ये पूरा टर्म जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड साइन 90 इज 1, साइन 30 इज 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -½ cos 120 हो जाएगा -½ cos 120 -½ 10 15 इतना। तो इस तरह से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। साइन 270 डिग्रीज, तो इसे करने के मैं 2 तरीके बताऊंगी। पहला तो वे ये हो सकता है कि रिडक्शन फॉर्मूले से कर दो। आप इसे क्या लिख सकते हो, साइन 270 को अपन क्या लिख सकते हैं, 360 के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। अपन इसको 270 को लिख सकते हैं 360 डिग्रीज माइनस 90। हम लिख सकते हैं 360 माइनस 90, इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा हो गया अपन का 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 90। और हम जानते हैं कि साइन 91 होता है, तो दिस इज -1। तो आपको साइन 270 डिग्री की वैल्यू -1 मिल गई। और इसका एक और तरीका है, मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप एंगल्स कैसे कितने डिफरेंट वे से फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि आप साइन 270 को लिख सकते हैं साइन 3 टाइम्स ऑफ 90, साइन 3 टाइम्स ऑफ 90 इज 270। अब हम साइन में एक आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन की ट्रिपल एंगल प्रॉपर्टी। तो आप इसमें से साइन, मान लीजिए कि ये थीटा है, साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी लगाइए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 90 इज 1, तो 3 माइनस, एंड हियर ऑल्सो साइन 90 इज 1, तो 3 माइनस 4 यानी कि -1।
तो देखिए हमने दोनों ही तरीक़ों से साइन 270 -1 प्रूव कर लिया है। इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं, यानी कि हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि दिस ऑल एंगल्स आर एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज़। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक की जो आइडेंटिटीज़ प्रिपेयर की हैं, ये सारे वैल्यूज़ फाइंड करना, यानी इनको यूज़ करना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इस वीडियो में हम इन छोटे मोटे एंगल्स को फाइंड करना ही सीखेंगे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आई होप बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।